नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 24 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका के टेक्सास की तेल रिफाइनरी में विस्फोट से हड़कंप, स्थानीय लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह। ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन इराक में अमेरिकी नागरिकों पर कर रहे हमले, यूएस ने जारी की चेतावनी। कोलंबिया में उड़ान भरते ही एयरफोर्स का प्लेन क्रैश, 66 की मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। शांति वार्ता के दावों के बावजूद नहीं थम रहे हमले, ईरान के कई शहरों में हुए धमाके। लंदन में यहूदी एम्बुलेंस सेवा के वाहनों में लगाई आग, घृणा अपराध की जांच शुरू। केरल कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा को घेरा, कहा एलडीएफ की वापसी में मदद कर रही पार्टी। अजंता की गुफाओं में तेज आवाज और परफ्यूम से बचने की सलाह, महाराष्ट्र सरकार ने मधुमक्खियों से आगाह किया। पश्चिम एशिया के लिए एयर इंडिया समूह ने आज से संचालित की 24 उड़ानें, कई रूट अब भी निलंबित। बंगाल में चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद जारी की पहली पूरक सूची, 67 लाख नामों की हुई समीक्षा। दिल्ली के बवाना में प्लाईवुड गोदाम में लगी आग, 17 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, एक दमकल कर्मी घायल। दिल्ली में 2 गुना हुई ई बसों की संख्या, निजी वाहन घटे, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो विस्तार पर जोर। जीवनदायिनी यमुना को मिलेंगी ताजा सांसें, 17 ड्रेन ट्रैप, 22 का काम जारी, 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य। डीयू में प्रदर्शन से पहले अनुमति अनिवार्य, 72 घंटे पहले देनी होगी लिखित सूचना, बिहारी लोगों की एंट्री बैन। दिल्ली में निवेश के नाम पर बुजुर्ग से 22 लाख से अधिक की ठगी, पुलिस ने 11 जालसाजों को किया गिरफ्तार। एमपी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई व्यवस्था लागू, अस्पताल स्कूल को मिलेगी प्राथमिकता, होटलों ढाबों का कोटा तय। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट अप्रैल के दूसरे हफ्ते में आएंगे, 5वीं 8वीं के नतीजे इसी सप्ताह होंगे जारी। भोपाल में प्रॉपर्टी पर महंगाई का झटका, 740 लोकेशन पर रेट बढ़ेंगे, विरोध आपत्तियों के बावजूद फैसला। भोपाल में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शक्ति सेंटर की शुरुआत, अब अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा उपचार। महाकाल मंदिर के पास 16 अवैध भवनों पर चला बुलडोजर, बेगम बाग में बड़ी कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात। पैरोल पर छूटा आसाराम, इलाज के लिए जोधपुर से इंदौर पहुंचा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वृंदावन में जीवन दीप आश्रम लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने सनातन धर्म और जीवन दर्शन पुस्तक का विमोचन कर संस्कृति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में आयोजित जीवन दीप आश्रम लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन पूजन किए और सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म और जीवन दर्शन पुस्तक का विमोचन भी किया और कहा कि सनातन संस्कृति हमारे जीवन का आधार है, जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में संत समाज और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारे बीच परम पूज्य सरसंघ चालक मान्यवर श्रीमान मोहन भागवत जी, परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज साहब, परम पूज्य दीदी रितंबरा जी, हमारे बीच महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज, गवर्नर बिहार महामहिम आरिफ मोहम्मद साहब, समस्त मंच पर विराजमान संत वृंद और आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं वृंदावन की धाम पर आज ये जीवन दीप आश्रम के लिए मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका, खास करके महाराज जी का, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये वृंदावन धाम, मथुरा, गोकुल 5000 साल पुराना मध्य प्रदेश से संबंध एक विशेष रूप से है। यहाँ से एक बालक बड़ा पराक्रम करने के बाद, उस समय के काल को भी गौरवान्वित करने वाली घटना थी। लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है, तो शिक्षा अध्ययन करने उज्जैन गए सांदीपनि आश्रम पर। वो अद्भुत काल, वो अद्भुत समय को स्मरण कराते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संबंध बना करके अपने जीवन काल में जीते जी शिष्य से गुरु की उपाधि पा करके दुनिया के सामने भगवान कृष्ण का जो विराट व्यक्तित्व आया है, वाकई वो अद्भुत इतिहास है। ऐसे में आज के समय में सनातन धर्म के लिए धार्मिक दृष्टि से
एक नए आश्रम का और खास करके यतीन्द्रानंद महाराज साहब से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध है। महाराज आपके इस आश्रम के माध्यम से मध्य प्रदेश के कई सारे वासी यहाँ आकर के इस आश्रम का भी यहाँ दर्शन के कारण से इसका स्थान का लाभ लेंगे। मैं आपको इस आश्रम की भी बधाई देता हूँ और सभी संत वृंद को उज्जैनी सिंहस्थ के आमंत्रण की भी। आप सबको महाराज 2028 का कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाम से अद्भुत तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निषाद राज जयंती पर वर्चुअली संबोधन दिया, मछुआ समाज को शुभकामनाएं दी और निषाद राज पंचायत की घोषणा की। मछुआ समृद्धि योजना के तहत 1.5 लाख कार्ड वितरित होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा निषाद राज जयंती के अवसर पर कटनी और टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों को भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने मछुआ और केवट समाज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द ही निषाद राज पंचायत का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मछुआ समृद्धि योजना के तहत अब तक 1.5 लाख कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2500 सहकारी समितियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मत्स्य पालन को और मजबूत करने के लिए सरकार बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी, जिससे मछुआरों की आय और जीवन स्तर में सुधार हो सके। निषाद राज महाराज की जय। प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। सबको नमस्कार। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जय निषाद राज। बड़े राजा निषाद राज की जय। बड़े राजा निषाद राज की। भगवान श्री राम के निषाद राज के प्रसंग को जीवंत करने के लिए आज हमारे टीकमगढ़ और कटनी में एक साथ अलग अलग स्थान पर माननीय पूर्व मंत्री राहुल सिंह लोधी जी, मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर मौजूद सारे के सारे भगवान श्री राम और महाराज निषाद के सारे मानने वाले भाइयों और बहनों, आज निषाद राज जी की जयंती है। मेरे साथ बोले जय निषाद राज। भगवान श्री राम के अनन्य मित्र परम भक्त निषाद राज जी को सादर प्रणाम करता हूं और जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना करता हूं। सच में निषाद राज जी के बिना राम राज्य अधूरा है। भगवान ने जंगल की तरफ कदम बढ़ाए, चरण बढ़ाए और निषाद राज ने जो एक तरह से अपनी नाव की यात्रा के माध्यम से भव सागर की यात्रा तक का वर्णन जो उपलब्ध कराया, वो निषाद राज जी की बुद्धिमत्ता भी, भगवान को पहचानने की क्षमता भी और मित्र से मित्र के साथ संबंध बना करके सच में भगवान विष्णु के अवतार के नाते से इस जल जीव के माध्यम से मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का हुआ है। मैं भक्त निषाद राज और भगवान श्री राम की मित्रता पे सच में उनकी मित्रता वो निश्चल थी, अटूट थी, प्रेम वाली थी। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। डीए 55% से बढ़ाकर 58% किया गया। शौर्य संकल्प योजना को मंजूरी मिली और 6,940 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुई। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। पेंशनर्स के डीए में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है। ओबीसी युवाओं के लिए शौर्य संकल्प योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 4,000 युवाओं को भर्ती प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 6,940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली और एआई मिशन शुरू करने का फैसला लिया गया। बच्चों के पोषण आहार में राशि बढ़ाकर 12 रुपए प्रतिदिन की गई है, जबकि दिव्यांग संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना कर 18,000 रुपए किया गया। अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उसी के साथ में उन्होंने गुड़ी पड़वा के दिन से जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ की चर्चा करी और सारे मंत्री व विधायकों के उनका आह्वान भी रहा कि वे इसको एक सफलतम अभियान के रूप में आगे बढ़ाए
और इस अभियान में करीब 3 माह तक यह जल गंगा सिंचाई अभियान चलेगा और इसमें 2500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जल संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और यह अभियान मध्य प्रदेश में पिछली बार भी सराहा गया और इस बार भी इसकी पूर्ण सफलता होगी। मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को जयपुर गए थे। जयपुर में वहां के उद्यमियों के साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ और उस सेशन में कृषि आधारित उद्योगों के संदर्भ में काफी अच्छी चर्चा हुई, क्योंकि भीलवाड़ा में कॉटन का काम है, तो कॉटन से संबंधित उद्योग व अन्य, और वहां पर करीब 400 से अधिक प्रतिभागी वहां पर एकत्र हुए थे, जिसमें टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक और सब अन्य विषयों के ऊपर काफी गहन चर्चा करके 5055 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुए हैं। भोपाल में आंगनवाड़ी बच्चों को पहली बार विद्यारंभ प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में निर्मला भूरिया ने बच्चों को सम्मानित किया। यह पहल बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल में प्रारंभिक शिक्षा को नई पहचान देने की दिशा में एक अनोखी पहल की गई है। पहली बार आंगनवाड़ी के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र दिए गए। मध्य प्रदेश में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा के बाद औपचारिक स्कूल में प्रवेश के लिए तैयार किया जा रहा है। बाल चौपाल के अवसर पर प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में एक साथ प्रमाण पत्र वितरण किया गया। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निर्मला भूरिया ने बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंत्री ने कहा कि यह पहल बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ने और आंगनवाड़ी को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है। देखिए, ये कहें कि एक नई शुरुआत हमने मध्य प्रदेश में करी है और जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, और चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, तो आज विद्यारंभ हमने एक नई पहल की शुरुआत करी है, जिसमें जो हमारे आंगनवाड़ी में जाने वाले जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो अब प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, वहाँ एडमिशन देंगे, तो उनका स्वागत करके और उनको प्रोत्साहित करके और एक प्रमाण पत्र देने का काम किया है, शुरुआत किया है। और मध्य प्रदेश की करीबन सभी आंगनवाड़ियों में हमने इसकी शुरुआत करी है और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, जिसमें बच्चों का भी अच्छा लगा और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता को भी हमने वहाँ आमंत्रित किया है और उनके अनुभव भी सुने हम लोगों ने माता पिता के, कि आंगनवाड़ी में जब बच्चे आते हैं तो वो क्या क्या सीखते हैं और वो जाकर के जब वहाँ घर पर भी कहते हैं कि भाई नहीं, हमको ये करना है, हमको आंगनवाड़ी में ये सिखाया गया है, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और हमने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, और आने वाले के भारत का भविष्य तो यही बच्चे हैं, और नींव अच्छी होगी, उन्हें संस्कार अच्छे मिलेंगे और शुरुआत अच्छी होगी, तो मुझे लगता है कि हमारे भारत का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। और इसी को लेकर के हमने आज विद्यारंभ ये कार्यक्रम आंगनवाड़ी में जाकर के किया और बहुत अच्छा रहा। शुभकामनाएं दी बच्चों को। इंदौर के महू में बदमाशों ने फाइनेंस कर्मचारी के घर पर तोड़फोड़ की। कार को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। इंदौर जिले के महू में बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मचारी के घर पर जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घर में तोड़फोड़ के साथ बाहर खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला महू थाना क्षेत्र के लुनियापुरा इलाके का है, जहां फाइनेंस कर्मचारी अंकुल वर्मा के घर पर देर रात कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने घर की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए और बाहर खड़ी कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना के दौरान शोर सुनकर लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक आरोपी गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी साफ नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
एक महू में अंकुल वर्मा हैं, इनके द्वारा कल रिपोर्ट की गई है कि इनके घर पे आके कुछ लोगों ने हमला किया और वहाँ पे खिड़की में तोड़फोड़ कर दी, नुकसान पहुँचाया, गाली गलौज मारपीट भी की। उस आधार पे महू थाने में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और इसमें सीसीटीवी और अन्य फुटेज भी अभी देखे जा रहे हैं, उसके आधार पे इसमें आगे विवेचना की जाएगी। इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र में फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने से लाखों का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र में सोमवार रात एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया। घटना लसुड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां एक फर्नीचर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम जलने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। जानकारी के अनुसार गोदाम के बाहर जल रहे कचरे से आग भड़की और धीरे धीरे गोदाम तक पहुंच गई। इस आगजनी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद फायर टीम ने आग पर काबू पाया। ये लसुड़िया थाने के पीछे बताई थी, इसमें ड्यूरियन फर्नीचर का सामान है। इसके पीछे कचरा जल रहा था। कचरा जलते जलते ही इसके अंदर प्रवेश कर गई है, जिसमें इसके अंदर आग लगी है। ड्यूरियन फर्नीचर का सामान पड़ा हुआ है, उसको हम सतत बुझा रहे हैं। हमारे कर्मचारी ने मास्क वगैरह लगा के अंदर देखा है कि कितनी आग लगी है, उसको जाकर अंदर आग बुझाने का प्रयास किया गया है। जानकारी तो कंट्रोल से आपको मालूम पड़े क्या समय रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले कचरे को बुझाया है। इसके बाद में वो अंदर प्रवेश कर गई आग, तो उसको हमने बुझा रहे हैं, अभी बुझा रहे हैं, सब बुझा रहे हैं। अनर का पता नहीं, अनर कोई भी आया नहीं है। हमने ताले तोड़ टाड़ के इसको अंदर बुझाने का प्रयास किया। हाँ, आग पे काबू पा लिया जी। मेरा नाम सुशील कुमार दुबे, पुलिस फायर ब्रिगेड गांधी हाल से है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।